हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैंजर और विंग कार में फंस चुके थे क्योंकि वेदर ख़राब हो चुका था। दोनों ही कार में थे और दोनों ही बहुत क्लोज थे। वांग जी यानी कि लैंजर विंग की तरफ बढ़ता है और विंग लैंजर के लिप्स पे हाथ रख देता है और कहता है, ये सब क्या कर रहे हो। तभी लैंजर विंग के हाथों पे किस करता है। विंग तुरंत ही हटा देता है। जैसे ही वो हटाता है, लैंजर विंग की कमर पे हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है झटके से और विंग के लिप्स को कैप्चर करता है फॉर द फर्स्ट टाइम। विंग बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था शॉकिंगली। लैंजर फर्स्ट टाइम विंग के लिप्स को फील कर रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि ये क्या हुआ। लैंजर अभी तक तो लिप्स को ऐसे रखे था, बट धीरे से वो मूव करना स्टार्ट करता है और विंग बस आंखें बंद कर लेता है। लैंजर विंग के लिप्स को टेस्ट करता है और विंग को इतने टाइम बाद किसी ने किस किया था, वो भी बिल्कुल उसके हस्बैंड की शक्ल का पर्सन। और लैंजर से बिल्कुल वांग जी की फील आ रही थी। विंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था। विंग आंखें बंद कर लेता टाइट करके। विंग लैंजर के चेस्ट पे हाथ रखता है, उसे पुश करता है, बट लैंजर होता नहीं है। वो टाइट करके विंग की कमर को पकड़ लेता है, दोनों हाथों से जकड़ लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है और बस उस किस को ब्रेक नहीं करता है। लैंजर डीपली पैशनेटली किस करना स्टार्ट करता है। वो विंग उसे पुश कर रहा था पूरी ताकत से, बट वो सच में अपनी ताकत नहीं लगा पा रहा था। वो इस किस में खोता जा रहा था। लैंजर किस करते हुए ही बैक सीट पे विंग को लेटाने लगता है और विंग जैसे कि लेटने लगता है, स्लाइड होने लगता है। लैंजर धीरे धीरे करके विंग के ऊपर आ रहा था और वो विंग को कंटिन्यू किस कर रहा था और वो धीरे से विंग के ऊपर आ जाता है। विंग लेट चुका था, दोनों के पैर ऐसे थे साइड में नीचे, लेकिन हाफ बॉडी ऊपर थी, लेटी हुई, लीन हो गई थी। विंग के ऊपर आ गया था वांग जी और उसके फेस को एक हाथ से पकड़ता है और डीपली अपने किस को और ज़्यादा डीप और रफ करता है। विंग आंखें बंद करके बस उस किस को फील कर रहा था और उसे दूर भी कर रहा था। विंग उसे पुश कर रहा था बार बार और लैंजर छोड़ नहीं रहा था उसे। बहुत देर तक किस कर रहा था लैंजर और विंग को सांस लेने का मौका नहीं दे रहा था। मतलब कि उसे पता था अगर वो अलग हुआ तो विंग उसे दोबारा टच नहीं करने देगा, तो वो एक बार में इतना किस कर लेना चाहता था कि वो विंग को छोड़े नहीं। विंग उसे पुश कर रहा था और अपनी कोशिश वो कंटिन्यू रखता है। विंग वांग जी को दूर करना चाहता था। इधर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और पानी बहुत तेज़ और बहुत ज़ोर की जो थंडर स्टॉर्म था वो भी होता है, जिसकी वजह से विंग कांप जाता है और वो टाइट करके जो अभी पुश कर रहा था वही वांग जी के कोट को उसी हाथ से पकड़ लेता है और विंग टाइट करके उसे अपने पास करता है। वांग जी यानी कि लैंजर रियलाइज़ करता है तो वो उसे और ज़्यादा डीप किस करता है। विंग और लैंजर ऐसे किस कर रहे थे और काफ़ी देर तक जब करने के बाद विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तभी लैंजर के चेस्ट पे विंग टैप करता है, उसे पुश करने लगता है। विंग को सांस नहीं आ रही थी, विंग अपने पैरों को चलाने लगता है। तभी लैंजर रियलाइज़ करता है और वो तुरंत ही विंग को छोड़ देता है और जैसे ही वो लिप्स को छोड़ता है विंग गहरी गहरी सांसें लेता है और पुश करता है। लैंजर पीछे हो जाता है। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था और विंग की आइज़ टेढ़ी हो गई थी। विंग तुरंत ही उठ के बैठ जाता है एक कोने में और वो शॉकिंगली देख रहा था लैंजर को। विंग को नहीं लगा था ये इतना स्लिम ट्रिम पर्सन उसे हैंडल कर पाएगा, वो भी 18 साल का बच्चा। लैंजर पीछे होके देख रहा था विंग को क्योंकि विंग ने पुश कर दिया था। विंग उसे देखता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना परमिशन मुझे किस करने की। तभी लैंजर तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ता है और अपनी तरफ करता है और ख़ुद भी पास आता है और कहता है, ओके तो मैं परमिशन मांग लेता हूँ, कैन आई किस यू। विंग उसे स्लैप करने वाला था। विंग फिर से हाथ उठाता है और कहीं ना कहीं रुक जाता है, वो इस फेस पे स्लैप नहीं कर पाता है। विंग अपने हाथों को रोक लेता है। वांग जी देखता है यानी कि लैंजर देखता है कि विंग ने अपने हैंड्स को स्टॉप कर लिया। गाइस, अगर मैं लैंजर वांग जी लैंजर करूँ तो समझ जाना, ओके मिस्टेक हो रही है बट समझ जाना। विंग देखता है कि लैंजर कैसे उसके हाथ को घूर रहा है, वो तुरंत ही हाथ हटा लेता है और वो बस चुपचाप
बैठ जाता है। विंग को समझ नहीं आ रहा था। लैंसन कहता है, क्या हुआ, शांत क्यों, आपको पसंद नहीं आया क्या? विंग गुस्से में घूरता है और कहता है, तुम ना दूर रहना मुझसे, ये जो घटिया हरकत की है ना तुमने, ये सही नहीं की है। लैंसन कहता है, आप कोई वांगजी हो, क्या मेरी हरकत घटिया है? क्या आपको फील नहीं हुआ कि आपके वांगजी ने आपको किस किया? विंग कहता है, शट अप। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। लैंसन स्माइल करता है और अपने लिप्स को टच करता है। लैंसन अपने लिप्स को टच कर रहा था और बस विंग के जो लिप्स उसके लिप्स पे थे उसे महसूस कर रहा था, उसका टेस्ट, उसकी प्रेजेंस, सब कुछ। और इधर विंग घबराया हुआ था। वो सोच रहा था कि उसने पूरी स्ट्रेंथ क्यों नहीं लगाई, और ये एहसास उसके वांगजी का था, ऐसा लगा। विंग तभी खुद को रोक नहीं पाया और इस टच में खो गया। विंग आंखें बंद कर लेता और विंग खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। इधर जो लैंसन था वो बस अपने लिप्स को टच किए जा रहा था और वो इस किस को सच में भूल नहीं पा रहा था। इस किस के एक एक एहसास को वो जी रहा था। विंग बस ऐसे बैठा था, तभी अचानक से बिजली फिर से कड़कती है और विंग उसकी आवाज़ से डर जाता है और तुरंत ही लैंसन की तरफ जंप करता है। तभी लैंसन उसे पकड़ लेता है और वो विंग को देखता है। विंग घबरा के तुरंत ही लैंसन की चेस्ट पे फेस हाइड करता है। तभी लैंसन पहले तो थोड़ा सा शॉकिंगली देखता है, उसके बाद स्माइल करता है और रिलैक्स हो जाता है और वो दोनों हाथों से विंग को पकड़ लेता है और अपने क्लोज करता है। विंग डर जाता है, उसे पसंद नहीं थी ये बिजली की आवाज़। विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। लैंसन कहता है, थोड़ा सा रुकोगे? विंग घबराया हुआ था। लैंसन उसे दूर करने की कोशिश करता है। विंग उसे पकड़ लेता है उसकी शर्ट को टाइट करके। तभी एक बटन टूट जाता है। लैंसन देखता है, विंग तुरंत ही छोड़ देता है और फिर दूर करता है खुद को। लैंसन कहता है, कहीं जा नहीं रहा हूँ, 2 मिनट रुको। लैंसन आगे बढ़ता है और दोनों चेयर के बीच से आगे वो एक बटन थी उसे बंद कर देता है, जिससे जो कार थी उसकी लाइट ऑफ हो जाती है। विंग अचानक से देखता है कि कार की लाइट ऑफ हो गई। विंग देखता है और कहता है, ये क्या किया तुमने? लाइट्स ऑन करो, ये बंद क्यों की? तभी लैंसन पीछे आता है और विंग के साइड में बैठ जाता है। विंग घबराया हुआ था। विंग कहता है, ऑन करो, ऑन करो। तभी लैंसन कहता है, काम डाउन, और वो विंग के कमर पे हाथ रखता है और उसे अपने पास करता है। विंग को घबराहट हो रही थी। विंग बड़ी बड़ी ऐस करके देख रहा था। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, दूर हटो। बट विंग को डर लग रहा था। वो कह तो रहा था कि दूर हटो, लेकिन पकड़े हुए था टाइट करके लैंसन को, और लैंसन स्माइल कर रहा था। लैंसन मन में कहता है, यही एक मौका है जब मैं आपको अपनी फीलिंग्स का एहसास दिला पाऊँगा और आपको भी ये महसूस करने पे मजबूर कर दूँगा कि आप भी मुझसे प्यार करते हो। विंग वो घबराया हुआ था। विंग डर रहा था। सब जगह अंधेरा बहुत ही ज़्यादा, ऊपर से बारिश इतनी तेज़, और दूसरा बिजली कड़क रही थी और उसकी लाइट्स विंग को और डरा रही थी, और उसकी आवाज़ भी। विंग घबराया हुआ था। वो चाह रहा था बस लैंसन खुद से ही उसे हक कर ले, मतलब विंग को नहीं करना था, वरना उसकी इमेज नहीं ख़राब हो जाएगी। इधर लैंसन देख रहा था और वो जानबूझ के विंग को हक नहीं कर रहा था, बस पकड़ा हुआ था कमर से। विंग देख रहा था। विंग काँप रहा था हर बार। विंग डरा हुआ था, बाहर देख रहा था। तभी लैंसन विंग को देखे जा रहा था। अचानक से फिर से बिजली कड़कती है और विंग डर जाता है, उससे कंट्रोल नहीं होता, वो खुद ही से हक कर लेता है लैंसन को। लैंसन इसी का वेट कर रहा था, वो यही चाहता था। लैंसन धीरे से विंग के बैक पे हाथ रखता है, उसे अपने पास करता है, बिल्कुल पास, और विंग बस उसके चेस्ट में हाइट था। विंग छुपा हुआ था। विंग आंखें बंद कर लेता है। लैंसन विंग के प्रेजेंस को महसूस करता है, विंग की क्लोजनेस को, और उसे सुकून मिलता है। वो आंखें बंद करके उसे महसूस कर रहा था। विंग घबराया हुआ था। तभी धीरे से लैंसन उसे काम डाउन करता है और कहता है, मैं हूँ, मैं यहीं हूँ आपके पास। विंग सोच रहा था उसे इतना डर क्यों लग रहा है, वो कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा खुद को, वो कैसे एक बच्चे के सामने इतना कमज़ोर हो सकता है। विंग तुरंत ही उससे दूर होने की कोशिश करता है, उसे पुश करता है और कहता है, मुझे हाथ मत लगाना, समझ में आया? लैंसन हैरानी से देखता है और कहता है, सीरियसली? आप मुझे अपने पास कर रहे थे, मैंने कहाँ कुछ किया? और चलिए ठीक है, मैंने हाथ लगाया तो क्या, बदले में आपने भी लगाया। अकेले मैंने ही नहीं,
विंग कहता चुप करो। विंग पीछे हो जाता है और कहता दूर रहना मुझसे, समझ में आया? लैंसन कहता है वैसे ऐसा क्यों है, मैं आपसे क्यों दूर रहूँ? क्या आपको ट्रस्ट नहीं है मुझ पर? विंग कहता है कि कैसा ट्रस्ट? लैंसन कहता है आपको ये पक्का श्योर है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ आपके साथ? तभी आप दूर जा रहे हैं? विंग गल्प करता है और कहता है तुम और मेरे साथ कुछ नहीं कर पाओगे, समझ में आया? दिमाग ठिकाने पे तो है ना तुम्हारा? विंग तो सीधा फेस करता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तभी लैंसन कहता है करके दिखा दिया तो। विंग अपना फेस पास करता है और अपना फेस शो करता है और कहता है शक्ल देखिए मेरी, कहीं से लग रहा है कि मैं तुमसे डरा हुआ हूँ? विंग ने अगेन से वो चीज़ की। लैंसन स्माइल करता है। इस समय कुछ दिख नहीं रहा था, बट हाँ लाइटनिंग की जो रोशनी थी उससे दिख रहा था कि विंग कितना क्लोज है। लैंसन अचानक से विंग के नेक के पीछे हाथ रखता है और विंग को फिर से किस करना स्टार्ट करता है और विंग घबरा जाता है। विंग ने तो फेस आगे किया था लैंसन को दिखाने के लिए कि वो डर नहीं रहा है, लेकिन विंग तुरंत ही उसे पुश करने लगता है और कहता ये क्या कर रहे हो? मतलब वो कहना चाहता था बट कह नहीं पाता। इधर लैंसन टाइट करके उसे पकड़ लेता है नेक से, मतलब नेक के पीछे हाथ लगाया था और उसे टाइट करके पकड़ के स्टार्ट हो गया था और विंग उसे पुश कर रहा था। विंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो उसे दूर कर रहा था। विंग घबरा जाता है कि क्या सच में इस बच्चे से वो हार जाएगा। विंग उसे पुश करने लगता है और कहता लैंसन बिल्कुल भी दूर नहीं होता विंग से। विंग कहता छोड़ो छोड़ो मुझे। लैंसन उसे पास करता है। विंग अपने फेस को हटा चुका था, उसे दूर कर रहा था। लैंसन कहता है मुझ पर इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। विंग कहता हटो। विंग लैंसन के फेस पे हाथ लगा के उसे पीछे कर रहा था। लैंसन हाथ हटा देता और कहता है कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे आप और मैं इस कार में बिल्कुल अकेले और फंस चुके हैं। विंग देख रहा था। विंग कहता छोड़ो, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। विंग तुरंत ही उसे धक्का मारता है और कार का डोर ओपन करता है दूसरी साइड से और विंग उतरने की कोशिश कर रहा था। लैंसन हाथ पकड़ लेता है। विंग हाथ झटक देता है और डोर ओपन करता है, तुरंत ही बाहर निकल जाता है। लैंसन पकड़ भी नहीं पाता, स्लिप हो जाता है। विंग जैसे बाहर निकलता है वो घबरा जाता है। बाहर का जो नज़ारा था, एक तो ये माउंटेन प्लेस, ऊपर से ऐसे लग रहा था बिजली ठीक सामने उसके गिर रही है। विंग घबरा जाता है, इतना क्लोज से देख रहा था। ऊपर से पानी इतनी तेज़ कि विंग एक सेकंड में भीग गया पूरा। ऊपर से जो पानी था इतनी बुरी तरीके से उसके पैरों से बह के जा रहा था कि विंग के पूरे जो शूज़ थे वो पूरे गीले हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था विंग की स्लिप कर जाएगा विंग वहाँ से, क्योंकि जो माउंटेन था वहाँ मिट्टी थी और मिट्टी में तो स्लिप करता ही इंसान, पानी और मिट्टी। विंग घबरा जाता और डोर को पकड़े हुए था। विंग पूरा भीग गया था एक सेकंड में। लैंसन तुरंत ही आगे बढ़ता है और विंग के हाथ को पकड़ के अंदर की तरफ खींचता है। विंग बिल्कुल लड़खड़ा के अंदर मतलब गिर जाता है चेयर पे। लैंसन तुरंत ही उसे पकड़ के कमर से अपनी तरफ खींचता है और डोर को बंद कर देता है। विंग पूरा भीग चुका था। विंग कांपने लगता है क्योंकि बहुत ठंड थी बाहर। विंग तुरंत ही लैंसन को दूर करने लगता है और कहता है हटो। विंग पूरा भीग गया था और विंग कांप भी रहा था। इतनी जल्दी उसे ठंड लग गई क्योंकि बाहर बहुत ठंडा हो गया था सब कुछ और ऊपर से हवा चल रही थी और पूरा विंग एक सेकंड में इतनी तेज़ बारिश में भीग गया पूरा का पूरा। विंग कांप रहा था। विंग कहता मुझे हाथ मत लगाना। लैंसन बैठा हुआ था और कहता है अच्छा ठीक है। विंग कहता वरना बाहर चला जाऊँगा। लैंसन कहता हाँ ठीक है, नहीं लगा रहा हूँ हाथ। विंग दूर होता है। लैंसन कहता आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, मुझे अभी मार के गिरा सकते हो, तो इतना ज़्यादा डर क्यों रहे हो? विंग मार ही तो नहीं सकता है इसे। विंग मन में यही सोचता है और बिल्कुल भी वांग जी को, मेरा मतलब है लैंसन को हर्ट नहीं कर सकता। इधर जो लैंसन था वो बस एक साइड में बैठ जाता है और विंग पूरा भीग गया था, पूरी सीट भी गीली हो गई थी। विंग काँप रहा था एक जगह बैठ के और एक कोने में बैठा था जिससे कि सीट ना गीली हो, एक किनारे ही बैठा था आराम से। इधर लैंसन बस विंग को घूर रहा था। विंग काँप रहा था। लैंसन उसे ऐसे काँपते हुए देख नहीं पाता। विंग काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था लैंसन से कि कहीं कोई कांड ना हो जाए। लैंसन विंग के नज़दीक आता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था। लैंसन पास आ रहा था। विंग कहता ये क्या कर रहे हो, तू दूर बैठो। तभी लैंसन विंग को देखते हुए पास आ जाता बिल्कुल और विंग के क्लोज आके उसके हाथों को पकड़ लेता है। विंग कहता है
ये क्या करो? वहीं के हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे। वहीं कहता छोड़ो मुझे। तभी लैंसन कहता है बिल्कुल भी नहीं, बहुत देर से देख रहा हूँ आप ठंड से काँप रहे, एक काम करो कपड़े उतारो। विंग विंग गल्प करता है और कहता है क्या कहा तुमने? लैंसन कहता है कपड़े उतारो वरना ठंड लग जाएगी। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके लैंसन को देख रहा था बट कुछ दिखने वाला नहीं था क्योंकि अंधेरा था। विंग उसे झटक देता और कहता दूर हटो, कितने बदतमीज़ हो तुम, एक ओमेगा से कह रहे हो कि कपड़े हटाओ, शर्म नहीं आ रही है? तभी लैंसन कहता है मुझे किस बात की शर्म, आप फ्यूचर में मेरे होने वाले हो तो आपसे कैसा शर्माना, और मैं तो आपसे भी कहूँगा कि आपको भी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता अपना मुंह बंद रखो, मुझसे दूर रहना, समझ में आया? विंग अपने आप को दूर करता है, बिल्कुल चिपक गया था वो डोर से। विंग को डर लग रहा था, पता नहीं क्यों अजीब टाइप का, कि कुछ हो ना जाए, क्योंकि विंग इस इंसान के पास आते खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और मार भी नहीं पा रहा था, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इस चीज़ का ही विंग को डर था। बाकी ऐसा नहीं है कि उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाएगा, वो अभी पटक के गिरा सकता है, लेकिन बस विंग हारा हुआ था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था इस इंसान का, और इसी बात से उसे डर था कि कहीं कुछ कर न दे लैंसन, और विंग रोक नहीं पाएगा। इधर लैंसन को अच्छे से पता था कि वो जो चाहे वो कर सकता है, विंग उसे मार नहीं पाएगा चाहे जो चाहे। प्लस उसे खुद पे भी बिलीव था कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। विंग बस बैठा हुआ था, तभी लैंसन अचानक से विंग की कमर को पकड़ता है और अपने पास करता है। विंग बड़ी बड़ी आवाज़ करके देखता है और कहता है क्या करे, और विंग ऐसे ही नॉर्मली जैसे हल्का फुल्का हिट करते हैं वैसे हिट करने लगता है उसके हाथ पर। कहता है हटो, छोड़ो मुझे। मतलब ऐसा नहीं था कि लैंसन को हर्ट हो जाए, सीरियसली हिट नहीं था, जैसे कि खुद को बचाने के लिए ओमेगास फाइट करते हैं वैसा विंग हिट कर रहा था। विंग कहता छोड़ो, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अगेन से नौटंकी कर रहा है, जैसे कि वांगजी के टाइम पे की थी खुद को बचाने की। लैंसन टाइट करके अपने पास करता है और विंग को नेक पे किस करना स्टार्ट करता है, और विंग जैसे ही लैंसन के लिप्स को अपने नेक पे फील करता है, विंग बिल्कुल ही खो जाता है उस टच में और विंग कुछ भी नहीं कर पाता है। इधर लैंसन विंग को कंटिन्यू किस करने लगता है और जो वाटर उसकी नेक पे था उसे सक करने लगता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। उसकी ठंडी बॉडी पे लैंसन के हॉट लिप्स अजीब से उसे गूज बम्प्स दिलाते हैं, अजीब सा फील कराते हैं। विंग उसे पुश करने लगता है और मार रहा था उसके हाथों पे, बट लैंसन उसे छोड़ता नहीं है और वो इसी किस के दौरान धीरे धीरे करके विंग की शर्ट के बटन्स को ओपन कर रहा था और विंग उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट वो कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा फोकस किस पे था, और इधर लैंसन फटाफट उसकी शर्ट की बटन्स को ओपन कर देता है और उसे धीरे से पकड़ता है शोल्डर पे और स्लाइड कर देता है अपने हाथों को अंदर डालते हुए। और विंग अपने आप को दूर तो कर रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था सही से। विंग बचने की कोशिश करता है, बट लैंसन धीरे धीरे करके उसकी शर्ट को उतार रहा था और विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लैंसन ज़बरदस्ती विंग के दोनों हाथों को पीछे कर देता है। जब विंग हाथ लगा के दूर कर रहा था, विंग अचानक से चिल्ला पड़ता है, उसे बहुत हर्ट हुआ था। लैंसन पीछे की तरफ हाथों को मोड़ देता है और उसके बाद विंग की शर्ट को दूसरे हाथ से उतार देता है। विंग स्ट्रगल करता है, कुछ कर नहीं पा रहा था, और इधर लैंसन उसकी शर्ट को उतार के पीछे रख देता है। विंग को अभी भी किस कर रहा था और विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विंग अचानक से दूर करता है, तभी लैंसन फिर से विंग की नेक को पकड़ के उसके लिप्स पे किस करता है और वो ऐसे किस करते हुए ही विंग की शर्ट को अच्छे से सीट पे रख देता है जिससे कि वो सूख जाए, मतलब ऐसे टांग देता है, हैंग कर देता है। इधर जो विंग था वो कोशिश कर रहा था दूर होने की और वो स्ट्रगल कर रहा था। इधर लैंसन कंटिन्यू किस करते हुए विंग की कमर पे हाथ रखता है और धीरे धीरे करके उसके बेल्ट पे विंग उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था। लैंसन बेल्ट को ओपन करता है और तुरंत ही पैंट को भी ओपन करता है। विंग लैंसन के हाथों को पकड़ के दूर कर रहा था और लैंसन मान नहीं रहा था। विंग उसके हाथों को झटक देता है, बट लैंसन फिर से पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती विंग को लिटा देता है। विंग कोशिश करता है, स्ट्रगल करता है। लैंसन विंग के जूतों को, मतलब कि उसके शूज़ को उतार के फेंक देता है, उसके सॉक्स को भी, और वो विंग की पैंट को पकड़ता है और ज़बरदस्ती खींचने लगता है। विंग स्ट्रगल करता है। लैंसन ने पूरी तरीके से विंग को अचानक से लिटा दिया था और उसके चेस्ट पे एक हाथ रख लिया था। विंग स्ट्रगल कर रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम शेमलेस, मुझे छोड़ो।
विंग घबरा जाता है और इधर लैंजन एक हाथ से पकड़ के विंग की पैंट को उतारने में लगा था। विंग पूरा ट्राई कर रहा था कि उसकी पैंट को उतार ना पाए। विंग अपने हाथ से पकड़ रहा था बार बार पैंट को। तभी लैंजन विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके टमी पे ही प्रेस कर देता है एक हाथ में लेके, और विंग कुछ नहीं कर पाता। इससे ना विंग के हाथ फ्री थे और ना ही विंग उठ पा रहा था। पूरा फोर्स डाल दिया था लैंजन ने और विंग उठ नहीं पा रहा था। लैंजन फिर दूसरे हाथ से विंग की पैंट को हटा देता है और विंग पैर अपने चलाता रहता है बहुत ज़्यादा, और हाथों को भी चलाने की कोशिश करता बट कर नहीं पा रहा था। वो पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगा पा रहा था। इधर लैंजन ज़बरदस्ती उतार के साइड करता है और विंग के हाथों को छोड़ देता है। विंग घबरा जाता है, तुरंत ही उठ के बैठ जाता है। लैंजन पैंट को वहीं टांग देता है, मतलब आगे वाली जो चेयर थी उनमें टांग रहा था, जिससे कि वो तब तक सूख जाए। विंग घबराया हुआ था और उसे यकीन नहीं हो रहा था इस इंसान ने उसके कपड़े हटा दिए। विंग खुद को क्रॉस में हाइड करता है और घबराया हुआ बैठा था। विंग इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस बच्चे के सामने विंग इस हालत में। विंग को कुछ समझ नहीं आता। विंग आसपास देखता, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि विंग उससे खुद को कवर कर ले। विंग घबराया हुआ था। विंग मन में कहता कि क्या कर रहा है। इधर लैंजन बैठ जाता है। विंग डरा हुआ देख रहा था। विंग अपने हाथों को आगे करता है, अपनी जो पैंट थी उसे पकड़ने के लिए लैंजन उसके हाथ पे मार देता और कहता स्टॉप इट। विंग घबराया हुआ था। विंग अपने आप को हाइड कर रहा था और एक कोने में छुपा जा रहा था। उसने अपने पैरों को भी ऊपर कर लिया था और कडल कर लिया था खुद को। लैंजन धीरे से अपनी शर्ट की एक एक बटन ओपन करने लगता और विंग घबरा जाता है। विंग बड़ी बड़ी आंच करके देख रहा था। विंग को बीच बीच में दिख रहा था उस लाइट की वजह से कि लैंजन अपने कपड़ों को खोल रहा है। विंग काफ़ी डर जाता और कुछ नहीं बोल पाता। विंग को समझ नहीं आ रहा था। विंग कहता ये वो सब कुछ ना करते, मैं कैसे उसको रोकूंगा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। विंग उसे देख रहा था। अचानक से वो उठ के आगे जाने की कोशिश करता, तभी लैंजन हाथ पकड़ लेता एल्बो से और उसे खींच के पीछे बिठा देता और कहता हिलना मत। विंग गल्प करता। विंग कहता मुझे आगे बैठना है। लैंजन कहता चुपचाप यहीं बैठे रहो, और ना आगे आया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर एक जगह पे कंफर्टेबल हूँ। विंग सर नीचे करता और कहता तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत। लैंजन कहता हिम्मत तो बहुत है मुझ में, और शर्ट अब तक खुल चुकी थी। लैंजन उतार देता उसे। विंग कहता प्लीज़, मैं ये सब नहीं चाहता। लैंजन धीरे से उतारने के बाद वो शर्ट विंग की तरफ करता और कहता इसे पहन लो। विंग धीरे से देखता है लैंजन की तरफ। लैंजन कहता है पहन लो वरना ठंड लग जाएगी, और आप बिना कपड़ों के भी हो, और मैं एक अल्फ़ा हूँ, पता नहीं मैं कब तक खुद को कंट्रोल करूँ। विंग तुरंत ही उसके हाथों से शर्ट ले लेता और उसे जल्दी जल्दी पहन लेता और उसे कवर कर लेता खुद को। विंग बिल्कुल एक कोने में छुपा बैठा था। लैंजन को विंग अभी तक जब भी दिखा था बहुत ज़्यादा एडवांस, बोल्ड और बहुत ज़्यादा डेंजरस दिखा था, लेकिन अभी वो छुई मुई सा क्यूट सा लग रहा था। लग ही नहीं रहा था ये 40 ईयर का कोई ओमेगा है जो कि माफिया किंग है। वो स्माइल करता है और वो धीरे से ऐसे बैठ जाता है और विंग की तरफ फेस करता है। विंग काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। लैंजन एक टक देख रहा था। बीच बीच में उस पर जब लाइट पड़ रही थी तब विंग भी तभी देख पा रहा था लैंजन को, और काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। लैंजन का मन था कि विंग को देखे। अचानक से वो जाता है और लाइट्स को ऑन कर देता। विंग बड़ी बड़ी आवाज़ करता। विंग कहता है कि क्या किया, बंद करो। विंग खुद के पैरों को छुपाने लगता है, बट वो छुप नहीं सकते थे क्योंकि सिर्फ शर्ट पहनी थी विंग ने। विंग कहता बदतमीज़, अभी कभी लाइट्स ऑफ करो। तुम कैसे बदतमीज़ हो, तुम मुझे देख रहे हो, अभी तक बंद थी लेकिन अब। लैंजन विंग को अच्छे से देख रहा था। विंग के स्लिम लेग्स जो कि इतने ज़्यादा फेयर थे और इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव कि लैंजन एक टक घूर रहा था। विंग उस शर्ट से खुद के पैरों को कवर करने की कोशिश कर रहा था, और लैंजन की शर्ट में विंग बहुत प्यारा लग रहा था। हालांकि लैंजन छोटा था विंग से, लेकिन फिर भी विंग से तो अच्छा खासा था। वो देख रहा था कि विंग उसकी शर्ट में कितना प्यारा लग रहा है। लैंजन स्माइल करता है
और बस विंग को एक टक देखे जा रहा था। विंग पूरा भीगा हुआ था। विंग देख रहा था और वो शर्मा रहा था। दूसरी तरफ फेस कर लेता है। इस समय बैग थी। विंग काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। लैंसन धीरे से विंग के पास बढ़ता है। विंग ने भी लैंसन को नेकेड देख लिया था अपर से। विंग आंखें बंद कर लेता है। लैंसन धीरे से विंग के टमी पे हाथ रखता है और उसे बैग से अपनी तरफ करता है, हक करने वाली पोजीशन में, और पूरा स्लाइड कर लेता है अपनी तरफ। विंग लैंसन के जब हाथ देखता है तो तुरंत ही उसे हटाने लगता है और कहता है, ये क्या करे हो? तभी लैंसन धीरे से विंग के नेक को किस करता है और कहता है, मैं और भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। आपने कहा था कि मैंने परमिशन नहीं ली। क्या मैं आपकी परमिशन ले सकता हूँ? मुझे आपको टच करना है, किस करना है, अपना बनाना है। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। लैंसन हार्ड हो रहा था। इधर विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। तुम मुझसे ऐसी बात भी कैसे कर सकते हो? मैं ये सब कुछ नहीं होने दूँगा। मुझे छोड़ो अभी कभी। बट लैंसन नहीं छोड़ता है और वो अभी भी कंटिन्यू था, अपने फेस को रब कर रहा था विंग के नेक पे, और विंग बिल्कुल कांपा जा रहा था। विंग उसके फेस को हटाने की कोशिश करता है, उसके हाथों को, बट लैंसन पास कर लेता और विंग को फील हो रहा था। वो एक आंखें बंद कर लेता टाइट करके और कहता, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़, ये गलत हो जाएगा, मैं नहीं चाहता। विंग को अजीब लग रहा था बट लैंसन रुक नहीं पा रहा था। लैंसन कहता, कुछ नहीं होगा, मैं आपको चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। मैं आपका ही वांगची हूँ, ट्रस्ट में, मैं आपका ही वांगची हूँ, और मैं आपको अपने पास रखना चाहता हूँ। आपको सारी हैप्पीनेस देना चाहता हूँ जो अभी तक आपको नहीं मिली। 15 दिन का प्यार भूल नहीं पाए तो सोचो मैं कैसे भूल जाऊँ अपने 20 दिन का प्यार। विंग सुनता है। विंग कहता, छोड़ो, और विंग की बॉडी लूज़ हो रही थी बट लैंसन उसे छोड़ नहीं रहा था। वो दोनों हाथों से पकड़ लेता है और बिल्कुल क्लोज रखता है। विंग घबरा रहा था और लैंसन बस क्लोज होता जा रहा था। विंग इस मूवमेंट में बहक रहा था और ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग उसे पुश कर रहा था और कह रहा था, प्लीज़ छोड़ दो लैंसन, ये सही नहीं है, मैं ये नहीं चाहता हूँ। लैंसन विंग को किस करता और कहता, यही तो किया था मैंने पहले भी, पिछली लाइफ में, और फिर से वैसे ही कर रहा हूँ। पहले भी तो हमने शादी बाद में की थी, वो सब कुछ पहले, तो हम फिर से वो सब कुछ पहले करेंगे और शादी बाद में। कितने सारे मोमेंट हमने एंजॉय किए थे, कितना कुछ हमने एक दूसरे से शेयर किया था। मैं फिर से वही सब कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपको अपने पास चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरी बाहों में तड़पो, लेकिन मुझसे दूर ना हो, मेरे लिए तड़पो, मुझसे डिमांड करो। विंग बात सुनने के बाद काफ़ी घबरा जाता है। विंग कहता, प्लीज़ छोड़ दो लैंसन। लैंसन विंग को धीरे धीरे करके अपनी तरफ करने लगता है। विंग कहता, छोड़ो छोड़ो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरे वांगजी थे, तुम नहीं। लैंसन कहता, मैं ही तुम्हारा वांगजी हूँ। लैंसन ये जो बड़बड़ा रहा था, इस समय वो खो चुका था। उसके मुंह से क्या निकल रहा है उसे नहीं पता। वो बहक गया था और वो बस बोले जा रहा था। विंग उसे दूर कर रहा था। विंग कहता, बकवास है, मेरे लैंसन के साथ कोई बकवास है, मुझसे दूर हटो, मैं नहीं चाहता तुम्हें। बट लैंसन उससे दूर नहीं हो रहा था। वो अभी फ्रंट नेक को किस कर रहा था। विंग उसे पीछे करने लगता और कहता, प्लीज़ लैंसन, मैं तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहता, मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो जाओ, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तभी अचानक से वो थाइस पे हाथ रख देता है विंग के, और विंग फ्रीज। लैंसन उसे टच करने लगता है, बहुत आराम से रब करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है। लैंसन विंग के लिप्स को कहता है देखते हुए, कुछ कह रहे थे। विंग घबराया हुआ उसे देख रहा था। विंग कहता है, प्लीज़ मत करो ऐसा, ऐसा मत करो। लैंसन विंग के फेस को हल्का सा ऊपर करता है, नेक के पीछे हाथ लगा के, और उससे धीरे से किस करना स्टार्ट करता है, और उसके जो पैर थे उसे पकड़ता है, थाइस, और उसे भी टच कर रहा था, किस कर रहा था, और बस ऐसे ही सब कुछ कंटिन्यू रखता है और अपने हाथों को ऐसे सहला रहा था विंग की पूरी बॉडी पे, और विंग कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था बट ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा था। लैंसन अचानक से विंग को लिटा देता है और कहता है, बस बहुत हुआ। जैसे ही वो विंग को लिटा देता है, वो विंग के लेग को अलग करता है और बीच में आता है, विंग के ऊपर आता है। विंग देख रहा था। विंग उसे धक्का मारने लगता है और कहता है, हट जाओ हट जाओ। विंग पूरे फोर्स से मारता है बट इस बार पता नहीं कहाँ से
लैंजन के अंदर इतनी पावर आ गई कि उसने विंग के हाथों को पकड़ा और उसके सिर के ऊपर पिन कर दिया टाइट करके। विंग चिल्ला पड़ता है, विंग कहते हैं क्या करे। विंग अचानक से घबरा जाता है क्योंकि अभी तक इतनी स्ट्रेंथ उसने लैंजन की नहीं देखी थी। उसे लगा ये बच्चा है और उसे हटा लेगा आराम से, और विंग हटा ही रहा था। लेकिन अचानक से अभी जो हुआ, विंग उससे घबरा जाता है। विंग कहते क्या करो। विंग तुरंत ही अपने सेंस में आता है और उसे पूरे फोर्स के साथ हटाने की कोशिश करता है, बट कुछ नहीं होता है। विंग अपनी ताकत लगा रहा था बट कुछ भी नहीं हो रहा था। इधर जो लैंसन था वो विंग के ऊपर आ चुका था और वो बिल्कुल विंग को फील कर रहा था और अपने आप को भी विंग को फील करा रहा था। मतलब कि विंग को महसूस हो रहा था लैंसन हार्ड हो गया। विंग घबराया हुआ था। लैंसन विंग के ऊपर झुकता है और अपना कार्यक्रम स्टार्ट करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है और वो खुद को पूरी तरीके से छुड़ाने की कोशिश करता है। विंग इसलिए आज तक इतना ज़्यादा नॉर्मल था लैंसन के साथ, क्योंकि लैंसन ने आज तक विंग को कभी उस तरीके से टच करने की कोशिश नहीं की। हाँ, करीब आया, हमेशा करीब आता था। विंग को थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन वो हमेशा हटता था और पीछे हो जाता था। लेकिन रिसेंटली वो पीछे नहीं हो रहा था, वो पूरी पावर से विंग के साथ था और विंग के साथ वो सब कुछ कर रहा था। विंग को समझ नहीं आ रहा था, या तो विंग ने कभी लैंसन की पावर देखी नहीं, जज नहीं कर पाया, या तो विंग वीक हो गया है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो वीक हो गया या लैंसन की पावर बढ़ गई है। उससे कभी देखा क्यों नहीं, क्योंकि हाँ, लैंसन पास आता था हमेशा विंग के, लेकिन कभी भी अपनी पावर शो नहीं की, कभी भी नहीं दिखाया उसे कुछ भी, क्योंकि उसका कभी इंटेंशन था ही नहीं विंग को इस तरीके से टच करने का। हाँ, छेड़ता था, वो थोड़ा सा टीज़ करता था और टीज़ करने के बाद वो बैक स्टेप लेता था, लेकिन कभी भी उसने विंग को टच नहीं किया इतने टाइम में। लेकिन आज लैंसन विंग को टच भी कर रहा था और अपना प्यार शो भी कर रहा था, और जो कुछ भी वो शो करना चाहता था कर रहा था, और विंग उस सब चीज़ से डील नहीं कर पा रहा था। विंग काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। विंग ने इसे बच्चा ही समझा था और विंग पहले खुद को छुड़ा चुका था बहुत बार। जब पहले भी लैंसन ने खुद को अपने पास किया था विंग को, तब भी विंग ने खुद को बचाया था हर बार लैंसन से, और इजीली ये सब कुछ हो गया था। तो विंग को हमेशा यही लग रहा था कि ये सब ऐसे ही है, लैंसन इतना हार्मफुल नहीं है, और इसीलिए इतनी ईजिली विंग उसके साथ रह पा रहा था। कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। प्लस उसके साथ उसके गार्ड्स थे और भी बहुत सारे लोग थे, तो विंग को कोई टेंशन नहीं थी लैंसन से। लेकिन राइट नाउ वो इतना ज़्यादा भूल गया हर चीज़, और लैंसन ने इतना कंफर्ट दिया उसे कि मतलब विंग भूल ही गया कि ये इंसान भी कुछ ऐसा कर सकता है। विंग को कोई आइडिया नहीं था। विंग दूर करने की कोशिश कर रहा था। विंग कहता है छोड़ो लैंसन, ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी लैंसन कुछ भी नहीं सुनता। वो बिल्कुल विंग को देख के बहक गया था और विंग में खो गया था। अब उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। वो भूल चुका था, सब भूल बैठा था, और अभी उसे कुछ भी नहीं चाहिए था सिवाय विंग के। विंग चिल्लाता है, लेकिन उसकी वॉइस दब जाती है। जो बाहर शोर हो रहा था पानी का और बिजली का, हवा का, उस सब में वॉइस कहीं खो सी गई थी। विंग की वॉइस सुनाई भी नहीं दे रही थी। विंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करता है और कहता प्लीज़ छोड़ दो लैंसन, ये नहीं सही नहीं है, प्लीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग पावर लगाता अपनी पैरों को चलाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। लैंसन पे इसका कोई असर नहीं होता। विंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन लैंसन बिल्कुल बीच में था पैरों के, और विंग खुद को उठा भी नहीं पा रहा था। उसके हाथ भी बिल्कुल ग्रैब थे लैंसन के हाथों में, और वो स्ट्रगल कर रहा था पूरी तरीके से खुद को छुड़ाने की कोशिश। विंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है कि वो बच जाए, उठ जाए, और ऐसा कुछ भी बैड ना हो, बट कोई फ़ायदा नहीं था। लैंसन पूरा प्रेशर डाल चुका था विंग के ऊपर, और विंग का उठना इम्पॉसिबल था। इधर लैंसन विंग को देखता है और धीरे धीरे करके उसके ऊपर, मतलब उसके बॉडी पे हाथ फिराना स्टार्ट करता है, और विंग देख रहा था हैरानी से। विंग कहता है ऐसा मत करना, बट लैंसन कहाँ सुनने वाला था। वो धीरे से विंग के चेस्ट पे हाथ रखता है और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक बटन को ओपन करना स्टार्ट करता है, और विंग देख रहा था बड़ी बड़ी ऐस करके। विंग नाम में सिर करता है और कहता है ऐसा मत करना, मैं बता रहा हूँ,
बट लैंसन नहीं सुनता और वो धीरे धीरे करके सारी शर्ट के बटन्स को ओपन कर देता है और जैसे ओपन करता है विंग टाइट करके आंखें बंद कर लेता है और विंग अपने हाथों को झटके से छुड़ाता है और एक हाथ स्लिप हो जाता है। तभी विंग तुरंत ही लैंसन के चेस्ट पे हाथ रखता है, उसे पुश करने वाला था। लैंसन पकड़ लेता है हाथ और स्माइल करता है डेविल। लैंसन कहता है अब आप मुझसे दूर नहीं हो सकते, समझ में आया? मैंने कहा था ना इतने दिन मैं सब कुछ करूँगा और आप रोक नहीं सकते, और मैं क्या क्या करूँगा ये मैं डिसाइड करूँगा, बस आपको मुझसे प्यार करने से खुद को रोकना होगा। विंग स्ट्रगल कर रहा था, विंग आंखें बंद करके स्ट्रगल कर रहा था। विंग कहता है छोड़ दो, अभी अभी भी टाइम है, ये सब मत करना। हमारे बीच एक बाउंड्री है जिसे तुम क्रॉस नहीं कर सकते। हमारी एज गैप है और मैं तुम्हारे दोस्त की मम्मा हूँ। बट लैंसन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लैंसन कहता है उससे पहले मैं आपसे मिल चुका हूँ और आप मेरे दोस्त की मम्मा से पहले मेरे प्यार हो, समझ में आया? माय लव एट फर्स्ट साइट। विंग अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था। विंग कहता प्लीज़ मुझे ऐसे मत देखना प्लीज़। लैंसन विंग के ऊपर आता है और उसे किस करना स्टार्ट करता है। विंग काफ़ी स्ट्रगल करता है। विंग कहता प्लीज़ ऐसा मत करो लैंसन। विंग को अजीब सा लग रहा था, घबराहट हो रही थी। वो हमेशा बाउंड्रीज़ को देखता था अपनी, और आज उसे लग रहा था ये बाउंड्रीज़ टूट जाएंगे। उसने वांग जी के अलावा कभी भी किसी के क्लोज़ आने का सोचा ही नहीं और ना कभी उसने डिसाइड किया था ऐसा कि होगा। विंग हमेशा दूसरों से दूर रहता था, हर एक अल्फ़ा से, किसी के भी नज़दीक नहीं जाता था। किसी की हिम्मत नहीं कि विंग के पास आ जाए। सिर्फ और सिर्फ उसका वांग जी था जो उसे छू सकता था। लेकिन आज लैंसन के आगे विंग हार रहा था। उसे ये नहीं करना था। ऐसे लग रहा था उसे कि वो धोखा दे रहा है अपने वांग जी को। लेकिन विंग ये भी सोच रहा था कि ये उसी का वांग जी है, भले दूसरी बॉडी है बट सोल उसी की है। विंग को एक कंफर्म हो गया था। विंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि जो लैंसन कह रहा था विंग को सब ऐसा फील करा रहा था जैसे कि उसका वांग जी बोल रहा है। सब उसके शब्द, जो कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कि वांग जी बोलता था उस समय पे विंग से, ये सब कुछ करते टाइम वो सब लैंसन बोल रहा था और उसी तरीके से कर रहा था। बहुत डिफरेंट लग रहा था। विंग को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई अदर पर्सन है। विंग को सेम फील आ रहा था जैसे उसका वांग जी कर रहा हो। विंग ये समझ नहीं पा रहा था। विंग अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता बट लैंसन स्टार्ट हो चुका था और वो विंग के हाथों को छोड़ देता है और टाइट करके विंग को पकड़ लेता है और वो विंग को पूरे शरीर पे किस करना स्टार्ट करता है और विंग ट्राई कर रहा था छूटने का। विंग उसके शोल्डर को पकड़ के दूर कर रहा था। विंग घबरा गया था पूरी तरीके से। लैंसन धीरे से दूर होता है और अपने हाथों को ले जाता है उस लाइट तक और लाइट ऑफ कर देता है। विंग अब जाके थोड़ा रिलैक्स होता है क्योंकि अंधेरा हो गया था। विंग कहता ये सब यही रोक दो। लैंसन विंग की कमर के नीचे हाथ डालता है, उसे उठा लेता है। विंग देख रहा था हैरानी से। विंग उसे पुश करने लगता पूरे ताकत के साथ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। लैंसन ज़बरदस्ती विंग के शर्ट को हटा देता है जो उसने पहनी थी अभी। विंग कहता है क्या करो, छोड़ो। लैंसन शर्ट को हटा के फेंक देता है। विंग स्ट्रगल कर रहा था। विंग कहता प्लीज़ लैंसन स्टॉप इट। विंग उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, पूरी ताकत लगा रहा था। विंग उसे पुश कर रहा था, अपने हाथों को बीच में रख रहा था और उसे धक्का मार रहा था बट लैंसन टाइट करके विंग को पकड़ लेता है, उसके हाथों को उसकी बैक के पीछे मोड़ देता है। विंग चिल्लाता है और कहता है छोड़ो मुझे, ये बदतमीज़ी है, छोड़ो मुझे। बट लैंसन उसे मोड़ने के बाद विंग को लिटा देता है और इस समय विंग बिना कपड़ों के था। ऐसे विंग घबरा जाता है। लैंसन अपनी शर्ट को साइड में रख देता है। विंग कहता है देखो ये बदतमीज़ी है, तुमने कहा था इसीलिए मैंने कपड़े हटाए और तुमने कहा था ये पहन लो इसीलिए पहना था। जब तुम्हें लेना ही था अपनी शर्ट तो तुमने दिया क्यों? विंग रोते हुए बोलता है। विंग को अजीब सा रोना आ रहा था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो चाह रहा था इस मूवमेंट बहक जाए, प्लस उसे बहकना भी नहीं था। इधर लैंसन स्टार्ट हो जाता है और वो करीब आता है और कुछ भी नहीं सुनता है, ना कुछ बोलता है और वो अपना काम जारी ही रखता है। विंग बहुत ज़्यादा ट्राई करता है बट कोई फ़ायदा नहीं था। लैंसन अपने काम को कंटिन्यू ही रखता है। उसके बाद वो धीरे धीरे खुद की भी पैंट हटा देता है एंड फिर यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं हमें मॉर्निंग का, जहाँ पे जो लैंसन था उसके बाहों में विंग था। लैंसन विंग को अपने गले से लगाया था और उसने मतलब
वो बैठा हुआ था टेक लगा के एक साइड को, और पैर उसके ऊपर ही थे जो चेयर थी उस पर, और विंग उसकी बाहों में था, एक उसके पैर पे ही था, मतलब एक पैर उसे फोल्ड किया हुआ था, उसी पैर पे टेक लगा के लैंस एंड से चिपका हुआ था बिल्कुल विंग। और विंग बस बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। विंग उसके नेक में अपना फेस हाइड किए हुए था, और लैंसन ने उसके सिर पे और एक उसकी बैक पे हाथ लगा के उसे खुद से चिपकाया हुआ था। विंग पूरी तरीके से लैंसन की बाहों में था, और लैंसन ने अपनी जो शर्ट थी वो उसके ऊपर कवर की थी अच्छे से, मतलब उसकी अपर बॉडी पे कवर कर दिया था और उसे कवर करके अपने से लगा के रखा था। विंग चुप था बिल्कुल, और कहीं ना कहीं उसकी आंखें नम थी। लैंसन के नेक में वो अपना फेस हाइड किए हुए था और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल रहा था। लैंसन विंग को हक किए हुए था, और इस समय बारिश अभी भी कंटिन्यू थी, रुकी नहीं थी, लेकिन हाँ पहले से कम हो गई थी। विंग को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और विंग बिल्कुल चिपका हुआ था। उसे लैंसन के पास बहुत अच्छा लग रहा था। लैंसन देखता है कि मॉर्निंग हो गई है, सब कुछ दिख रहा है आर पार। तभी वो बाहर देखता है, बाहर का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। लैंसन धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाता और कहता है, बाहर देखना चाहोगे? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है सब कुछ। विंग गल्प करता है, उसके बाद धीरे से दूर होता है, और सबसे पहले मॉर्निंग में लैंसन का फेस दिखता है, जो कि अभी तक उसने नहीं देखा था। लैंसन विंग को देखता है और स्माइल करता है और कहता है धीरे से विंग की नोज़ पे किस करके, गुड मॉर्निंग। विंग बस देख रहा था, कोई रिएक्शन नहीं, ना प्यार का ना अच्छा कुछ भी नहीं, बस विंग देख रहा था खाली आंखों से। लैंसन कहता है देखना। विंग चुपचाप बैठा था। तभी लैंसन उसे कमर से पकड़ के और अच्छे से बिठा लेता है और खुद से टेक लगवाता है। उसके बाद विंग बैठ जाता है और बाहर की तरफ देखता है। बहुत खूबसूरत है सब कुछ। विंग देखता है, उसे पसंद आता है। विंग को थोड़ा हर्ट भी हो रहा था, क्योंकि लैंसन काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर गया था विंग को। विंग काफ़ी देर तक बैठा रहता है, उसके बाद वो उससे दूर होने लगता है, उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। लैंसन देख रहा था, विंग उसके हाथों को हटा देता है और उस शर्ट को अपने ऊपर कवर करता है अच्छे से। लैंसन देख रहा था, विंग विंडो के साइड में जाता है दूसरी तरफ और बाहर की तरफ देखने लगता है। विंग धीरे से विंडो ग्लास को ओपन करता है और वो हाथ बाहर निकालता है। पानी उसके हाथों पे आ रहा था। लैंसन विंग को देख रहा था बैक साइड से। विंग धीरे से उस पानी को हाथ में लेके अपने फेस पे मारता है। लैंसन देख रहा था, विंग को बारिश काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। लैंसन बस विंग को ही देखे जा रहा था और वो बैठा था ऐसे। विंग बिज़ी था बाहर, तभी वो धीरे से अपनी पैंट लेता है और वो देखता है कि विंग बिज़ी है। वो फटाफट अपनी पैंट को पहन लेता है। विंग नहीं देख पाता है। लैंसन पैंट पहनने के बाद अपनी बेल्ट को लगा रहा था। विंग अपने फेस को वॉश करता है ऐसे ही बारिश के पानी से। विंग धीरे से अंदर अपने फेस को अंदर करता है, मतलब उससे थोड़ा सा फेस बाहर निकाल लिया था, वो अंदर करता है। और वो ये सोच रहा था कि क्या हो गया। वो फेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो फालतू की चीज़ें कर रहा था, मतलब वो लैंसन को देखना नहीं चाह रहा था। लैंसन धीरे से विंग के कपड़ों को चेक करता है कि क्या वो सूख गए, तो हाँ लिटिल बिट सूख गए थे। लैंसन सोचता है क्या इन्हें देना चाहिए अभी या फिर रुकना चाहिए। विंग लैंसन की तरफ देख ही नहीं रहा था और शर्ट को पहन के बैठा था। लैंसन धीरे से विंग की तरफ बढ़ता है सरक के और पीछे सट जाता है। विंग घबरा जाता है अचानक से और वो टर्न होता है। लैंसन देखता है, विंग बस देख रहा था वाइड एंड आइज से। लैंसन धीरे से विंग को कहता है इसे पहन लो। विंग कहता है नहीं नहीं पहनना है। तभी लैंसन कहता है क्यों। विंग चुप हो जाता है। लैंसन कहता है क्या मैंने उतरवा ली थी पहना के इसीलिए। विंग चुप रहता है, सर नीचे करे हुए था। लैंसन धीरे से विंग को अपनी तरफ टर्न करता है। विंग का फेस पूरा वाटर ड्रॉप से कवर था। लैंसन धीरे से पास आता है, विंग के चीक्स पे किस करता है और विंग आंखें बंद कर लेता है और लैंसन उसे लिक करता है। धीरे से दूर होता है और कहता है यू आर सो डिलीशियस। विंग देख रहा था, विंग लैंसन को फेस ही करना चाह रहा था। वो सोच रहा था ये सब क्या हो गया, वो कैसे खुद को फेस करेगा। विंग को यही समझ नहीं आ रहा था। लैंसन धीरे से कहता अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं शर्ट नहीं लूँगा, आप ले लो।
ठीक है। तभी विंग देखता है और कहता है ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है अपना फेस उधर करो, मुझे अपने कपड़े लेने हैं, या तो मुझे दे दो, मैं अपने कपड़े खुद पहनना चाहता हूँ, तुम्हारे कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। लहजन देखता है और कहता है सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहने रहो, वो भी गीले हैं और वैसे भी यहाँ से जल्दी नहीं निकल पाएंगे, आप देख रहे हो ना वेदर। विंग कहता है मुझे जाना है यहाँ से किसी भी हाल में। लहजन कहता है नहीं जा सकते, वेदर ख़राब है, इस मोमेंट अगर मैंने ड्राइव की तो कार स्लिप हो सकती है यहाँ से, और मैं आपको लेके रिस्क नहीं ले सकता, अकेले होता तो बात अलग थी। विंग देखता है घूर के, विंग चुप था। लहजन कहता है गुस्सा नहीं करते। लहजन धीरे से विंग के टमी पे हाथ रखता है और उसे अपने पास करता है बिल्कुल, और दोनों हाथों में कैद कर लेता है। विंग उससे स्ट्रगल करता है काफ़ी देर, बट वो ज़्यादा देर नहीं कर पाता है। लहजन पीछे से हक करके ही बैठ जाता है और कहता है शांत हो जाओ, जो कुछ मैंने किया मुझे बस इतना बताना कि क्या आपको वो सब कुछ पसंद नहीं आया? जो कुछ भी मैंने आपको फील कराया, अपना लव, क्या आपको महसूस नहीं हुआ? विंग सोच रहा था, महसूस नहीं हुआ। इतना ज़्यादा उसे फील हुआ था कि विंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी बाहों में खुद को खो बैठा। विंग आंखें बंद कर लेता है। लहजन कहता है अगर आपको फील नहीं हुआ तो मैं फेल हो गया, मैं अपना लव शो कर रहा था आपको। आई नो मैंने ये सब कुछ कर लिया बिना आपकी परमिशन के, और ये सब कुछ मैंने ज़बरदस्ती किया, आपका मन नहीं था। लेकिन सच कहूँ, आप झूठ बोल रहे हो, आप भी मुझे चाहते थे, आपका भी मन था। विंग तुरंत ही लहजन की तरफ फेस करता है और साइड फेस से देखता है। लहजन कहता है ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे सब अच्छे से पता है, आप खुद को भुला बैठे थे मेरी बाहों में और कल सब कुछ भूल गए। एक मोमेंट पे आप मुझे खुद चाह रहे थे। विंग याद करता है कि कैसे वो वांग जी की बाहों में बिल्कुल मेल्ट हो गया था। वो खुद भी वांग जी को, मेरा मतलब है लहजन को चाह रहा था, और वो उस सब में खो चुका था पूरी तरीके से। उसे लग रहा था कि ये उसका वांग जी उसके साथ कर रहा है, वही फील, वही एहसास, वही तरीका, एक पर्सन भी कुछ भी अलग नहीं था, वही टच, वही फील। इसीलिए विंग भूल बैठा खुद को, और वो सब कुछ कर गया जो कि उसे नहीं करना था, क्योंकि उसे कुछ अलग फील नहीं हुआ। विंग यही सब सोच रहा था। विंग आगे की तरफ फेस करता है और सर नीचे करता है, खुद से सवाल कर रहा था कि चलो ठीक है, ये उसका वांग जी है, फिर भी वो नहीं कर सकता, कितना बुरा जाएगा। लहजन छोटा है और कैसे, मतलब वो अपने बेटे को कैसे फेस करेगा और दुनिया को कैसे फेस करेगा? अगर ये बात किसी को भी पता चल गई तो क्या होगा? उसकी रेपुटेशन तो गई कि अपने से इतने छोटे अल्फ़ा के साथ विंग ने सब कुछ किया। इधर लहजन धीरे से विंग को और टाइट होल्ड करता है और कहता है ये बताओ, क्या आपको मैं अच्छा फील नहीं करा पाया? क्या आपको मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पाया? बस इतना बताओ, क्या सच में आपको लगता है मैं बच्चा हूँ? विंग मन में सोचता है बच्चा, अरे ये बच्चों का बाप है। इतना भयानक एक्सपीरियंस था विंग का कि इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं की थी लहजन से। विंग ने वांग जी से की थी क्योंकि तब विंग छोटा था और तब वांग जी बड़ा था, तो विंग को पता था कि ये अच्छा ही करेगा, और हुआ भी था उनका बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो विंग और लहजन थे उनका एज गैप बहुत था, और यहाँ पे विंग बड़ा था और प्लस विंग एक्सपीरियंस्ड भी था, और इधर लहजन पता नहीं एक्सपीरियंस था कि नहीं। विंग को डाउट होता है इतना परफेक्ट और इतना अच्छा कैसे इस इंसान ने कर लिया। विंग यही सब कुछ सोच रहा था, उसका मन था कि ये क्वेश्चन करे, बट हिम्मत है कि वो कर ले। विंग को समझ नहीं आ रहा था। लहजन कहता बोलो ना, क्या मैं आपको सेटिस्फाइड फील करा पाया? विंग उसे पुश करता है और कहता है तुम ये बताओ कितनों को कराया है? लहजन देखता है, विंग से रहा नहीं जाता, वो सोचता पूछ ही लो, इतना परफेक्ट कोई कैसे कर सकता है, इसका फर्स्ट टाइम तो पक्का नहीं है। इधर लहजन कहता है क्या मतलब है आपका, कितनों को कराया मीन्स? क्या मैं सेटिस्फाइड फील कराने वाला इंसान हूँ? एक्चुअली लग रहा आपका दिमाग ख़राब हो गया, मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे डाउट है कि क्या मैंने सही से किया या नहीं।
और क्या आप सच में मुझसे खुश हुए या नहीं? विंग आंखें दिखाता और तुरंत ही आगे की तरफ फेस करता पूरा रेड हो जाता है। विंग बहुत ज़्यादा ब्लश करता है। विंग मन में कहता है क्या फर्स्ट टाइम? फिर विंग याद करता है वांग जी का भी तो फर्स्ट टाइम था और कैसे उसने लंका लगाई थी। बट जब वांग जी ने किया था फर्स्ट टाइम तो वो थोड़ा सा कम था, लेकिन लैंसन तो फर्स्ट टाइम में इतना ज़्यादा हाई था। विंग विंग तुरंत ही लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन देख रहा था, कहता है क्या हुआ, इतना बुरा था क्या? देखिए फर्स्ट टाइम में ऐसे जा सकता है, मैं एक्सपीरियंस्ड नहीं हूँ और फर्स्ट टाइम किसी ओमेगा को अपने इतने करीब लाया हूँ तो मुझे उतने अच्छे से नहीं आता है। अगर आप अच्छा फील नहीं कर पाए तो मुझे एक और मौका दीजिए, मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ अच्छा फील कराऊँगा। विंग कहता है चुप करो। लैंसन चुप हो जाता है। विंग शांत था। लैंसन धीरे से विंग के नेक पे अपनी नोज़ को रब करता है। विंग आंखें बंद कर लेता है। विंग कहता है छोड़ दो मुझे, दूर हटो मुझसे, मुझे गुस्सा आ रही तुम पे। लैंसन उसे अच्छे से कवर कर लेता है अपने दोनों हाथों में और कहता है गुस्सा कर लो लेकिन छोड़ नहीं सकता, समझे? अब मेरे साथ इस वेदर को एंजॉय करो जब तक कि ये बारिश रुक न जाए। तभी विंग धीरे से देखता है। विंग चुपचाप बैठा रहता है। तभी विंग कहता है मुझे भूख लगी है। लैंसन विंग को देखता है और कहता है अब यहाँ पे खाने के लिए कहाँ से कुछ लाऊं? विंग ऐसे बैठा था। तभी लैंसन के दिमाग में आता है कुछ। लैंसन कहता है एक सेकेंड और वो विंग को छोड़ता है और कार के आगे एक कैबिनेट जैसा था उसको ओपन करता है। उसमें एक कुकी का पैकेट था, वो उठा लेता है और उसे बंद करता है और कहता है ये मैंने लिया था आपके लिए, लेकिन उस मोमेंट दे नहीं पाया, मैंने सोचा बाद में देखूँगा। ये लीजिए, ये मेरे फेवरेट है, जब भी मुझे मन होता है तो मैं इसे खाता हूँ, शायद आपको पसंद आए। विंग जब वो पैकेट देखता है तो कहता है विंग फिर उसे खाता है और लैंसन देख रहा था। विंग को वो टेस्टी लगते हैं। विंग देखता है और फिर पूरा पैकेट ले लेता है उससे और खाने लगता है। लैंसन को अच्छा लगता है कि विंग को पसंद आया। लैंसन कहता है विंग क्या क्या हम बात कर सकते? विंग कहता नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, ये सब जो कुछ भी तुमने किया मेरी मर्ज़ी नहीं थी और ये सब कुछ होने के बाद मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, समझ में आया? लैंसन कहता प्रॉब्लम क्या है, आखिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? आखिर मुझ में कमी क्या है? सब कुछ तो है, मैं रिच हूँ, आपके वांग जी से मेरा फेस मिलता है, मैं कई हद तक उनकी तरीके हूँ और ये भी बात छोड़ दीजिए तो मैं आपकी केयर करता हूँ, प्यार करता हूँ, आपको ज़िंदगी भर संभाल के रखूँगा, आपकी हर एक डिमांड को फुलफ़िल करूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, मैं आपको प्यार करता हूँ। तो आप ये सब कुछ ना देख के क्यों ये देख रहे हो कि मैं एक 18 साल का बच्चा हूँ या फिर आपके हस्बैंड से मेरे फेस मिलता है? ये तो खुशी की बात होनी चाहिए आपके लिए कि आपके हस्बैंड से मेरा फेस मिलता है। मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपके लिए आया हूँ इस दुनिया में। विंग कहता है ये सब किताबी बातें, तुम्हारे दिमाग में ये सब सुन सुन के ये सब छप चुका है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे लिए आए हो। इससे पहले कभी लगा? लैंसन चुप था। लैंसन कहता है इससे पहले तो मुझे यही नहीं लगा कि मैं जी रहा हूँ। विंग देखता है हैरानी से। लैंसन कहता है मैंने ऐसा नहीं अपनी लाइफ इंजॉय नहीं की है, मैंने सब कुछ किया है, सब कुछ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो था नहीं। माता पिता थे, रिश था, जो कहता था वो आगे से आगे कंप्लीट हुआ है, सब कुछ था मेरे पास। ऐसा नहीं मेरे पीछे ओमेगास नहीं थे, मुझे एक से एक ओमेगास के ऑफ़र आए, लेकिन पता है मुझे ऐसा लगता था कोई कमी है, कुछ तो है जो मैं मिस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, और वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ मिसिंग था। उसे ढूंढने के लिए मैं बहुत कुछ कर रहा था, उस खालीपन को दूर करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। मुझे तब खालीपन लगा है बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस दिन से मैं आपसे मिला हूँ, फर्स्ट टाइम देखा था, ऐसा लगा मैं कुछ ढूंढ रहा था जो मुझे मिल गया है। ख्याल आप ही क्या आया मेरे दिमाग में,
फिर उसके बाद आपका बेटा मिला, दैन फिर मैं आपसे मिला, और जब मिला हूँ तो मैं बिल्कुल सरप्राइज़ हो गया था। एक्चुअली मैं उस इंसान को ढूंढ रहा था जिससे मैं फ़र्स्ट टाइम मिला था, जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप उसी की मॉम निकलेंगे। दिमाग में मेरे हर टाइम वो इंसान था, लेकिन सामने आप आ गए और फिर मुझे पता चला ये दोनों इंसान एक ही हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। मुझे लगा मेरी तलाश पूरी हुई। जिस इंसान को मैं इतना ज़्यादा मिस कर रहा था, ढूंढ रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि कुछ तो है इससे कनेक्शन मेरा, कुछ तो खालीपन है जो ये पूरा करता है। वो आपके मिलने के बाद, आपके साथ रहने के बाद सच में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसे ही ढूंढ रहा था। अब आके मैं स्टॉप हो चुका हूँ, जैसे मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। मुझे इस समय पे खालीपन नहीं लग रहा है। मतलब अजीब है ये। अभी तक 18 साल हो गए, मैं किसी चीज़ के पीछे था लेकिन मुझे नहीं पता, कुछ खालीपन था लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन आपके मिलने के बाद सब खत्म। ऐसा लगता है मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई है। अब ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप। तो इसका क्या मतलब समझूं? वही कहता है, तुम अल्फ़ा कितने अच्छे से बातों को घुमाते फिराते हो, और कैसे किसी ओमेगा को इम्प्रेस करना है और कैसे उसे अपनी बातों में फंसाना है बहुत अच्छे से आता है। लेकिन बच्चे हो तुम। मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ और कितनी दुनिया देखी है मैं जानता हूँ। तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारी बातों में फंसूँगा। अच्छा तरीका था मुझे अपनी बातों में उलझाने का, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आया? लहज़न कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं बार बार आपको एहसास दिला दूँ और आपको अपना दीवाना बना दूँ। वहीं कहता है, स्टे अवे। लहज़न कहता है, ठीक है, बिलीव कर लिया आपकी बात पे। मैं चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हूँ, फंसा रहा हूँ, तो ठीक है। बस 10 दिन है, 10 नहीं 9 दिन है हमारे पास, और अब इन 9 दिन में मैं वो सब कुछ करूँगा, अगेन से ये सब कुछ भी करूँगा, और आपको खुद को रोकना है। वहीं कहता है, पास भी मत आना मेरे। समझ में आया? ये जो तुमने किया है वो हो गया। लहज़न कहता है, जब एक बार हो गया तो बार बार करने में क्या प्रॉब्लम है? अब तो मैं आपको देख चुका हूँ, छू चुका हूँ, तो 9 दिन और मुझे बर्दाश्त कर लेना, उसके बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा। अगर इन 9 दिन में आपको मैं अपना एहसास नहीं करा पाया, अपनी फीलिंग्स फील नहीं करा पाया, तो फिर उसी समय ये सब कुछ रोक दूँगा। वहीं कहता है, स्टॉप इट। मैं कोई तुम्हारे टेस्ट करने की चीज़ नहीं हूँ। लहज़न कहता है, हाँ, टेस्ट मैं आपको नहीं, आप मुझे कर रहे हैं। मैं तो कन्फर्म हूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। आपको डाउट है कि मैं आपको प्यार नहीं करता और आपका फ़ायदा उठा रहा हूँ या फिर आपको फंसा रहा हूँ। आई एम राइट? विंग देख रहा था। विंग कहता है, बारिश रुक चुकी है और मुझे यहाँ से जाना है। तुम नहीं ड्राइव कर पाओगे तो बता दो, मैं खुद कर लूँगा। लहज़न आँखें बंद करता है और कहता है, ठीक है, करता हूँ। विंग शर्ट को देखता है। लहज़न कहता है, मेरी शर्ट। विंग देखता है और कहता है, ठीक है, दे दूँगा, उधर मुँह करो। लहज़न कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ही उतारो। विंग कहता है, मैंने कहा ना। लहज़न अपनी शर्ट को पकड़ता है और विंग के ऊपर से खींचने लगता है। विंग कहते, क्या कर रहे हो? विंग ने पहना नहीं था अच्छी तरीके से, बस ऊपर से उसे कवर किया था। विंग से छीन लेता है विंग पूरा ऐसे। विंग तुरंत ही खुद को क्रॉस में हाइड करता है। लहज़न उसे लेके पहन लेता है। विंग कहता है, बदतमीज़। लहज़न कहता है, हूँ। उसके बाद वो विंग की शर्ट उठाता है और विंग के मुंह पे फेंकता है और कहता है, ठीक है, देखता हूँ इन 9 दिन में कैसे मुझसे खुद को बचाते हो। अब प्यार तो हो के रहेगा आपको। विंग मन में डर रहा था, प्यार तो उसे हो ही गया था। विंग घबरा रहा था। विंग को एहसास हो रहा था कि उसे लहज़न से प्यार हो गया और विंग ये नहीं चाहता। इधर लहज़न कहता है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अभी तक आपने मेरी सॉफ्ट साइड देखी है, मैंने शो किया है आपको अपना जेंटल साइड, लेकिन शायद आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ आपके साथ। विंग कहता है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे और मुझसे दूर रहना। समझ में आया तुम्हें? लहज़न कहता है, देखते हैं। विंग धीरे से शर्ट पहन लेता है। उसके बाद वो पैंट उठाता है और पहन रहा था। लहज़न उसे देख रहा था डेविल स्माइल करके। बाहर देखता है तो बारिश बंद हो गई थी। लहज़न कार के अंदर ही से जाके आगे बैठ जाता है। विंग देख रहा था, विंग आगे नहीं आता है, उसे फेस नहीं करना था। लहज़न कहता है, आगे आओ। विंग कहता, मुझे नहीं आना। विंग की पूरी बैक पेन कर रही थी, पूरी बॉडी। विंग चुपचाप बैठ जाता है। विंग को ठंड भी लग गई थी, बट हाँ, जब तक उन लोगों ने किया तब नहीं लगी। मॉर्निंग में लग गई जब लहज़न रुका था।
विंग को देखता है एक नज़र लैंसर और कहता है अब मैं आपको अच्छे से सब कुछ शो करूँगा, ये लैंसर मन में कहता है। और उसके बाद वो ड्राइव करना स्टार्ट करता है। विंग घबरा जाता है और कहता है आराम से करना, कहीं ऐसा ना हो हम स्लिप कर जाएं। लैंसर कहता है डोंट वरी, और वो ड्राइव करता है।